I took it from, you can say, 1 million to 10 million rupees. Go for a service-based business, learn the skill. स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, इसका ग्राफ ना ऐसे है, लाइक स्टार्टिंग में बहुत स्लो करते हैं, एकदम से फिर रेस करते हैं। Very legit. You Yes. nailed it. लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो हम लोगों का ROAS, it went up to 7 also. एंड इंस्टाग्राम से जो आपके कस्टमर्स बनते हैं, फॉलो आपके लोग इक्वल टू कस्टमर्स, वो लोग आपसे बाय भी करेंगे। मैं आपकी की पॉडकास्ट में बताऊंगी कि I am going to launch 10 e-com stores. एंड ये स्टोरी 100,000 ऑफ लोगों की है। अब आपको अचानक पता चलेगा कि मैंने $8 लाख पे पहुंचा दिया है, मेरा अकाउंट बैन हो गया। एंड कल ये बच्चे लोग कल को जाके डिफरेंट कंपनीज में रिज्यूमे दिखाएंगे, आई गेट अ जॉब। दिस इज अ ट्रैप। अब आप रियल नॉलेज दे रहे हो, इसके लिए भी आपको बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड आई थिंक जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। डूबेंगे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे, चढ़ेंगे तो इकट्ठे ऊपर जी चढ़ेंगे। ये लकी लोग हैं जो आपके चैनल पे आपको सुन रहे हैं जी। एंड दे आर गेटिंग दिस ऑल नॉलेज फॉर फ्री। Today I am in the heart of Pakistan, Lahore, just to record this amazing podcast, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट। लास्ट टाइम अगर आपने पॉडकास्ट देखी हो तो हम बात कर रहे थे टेक7 एकेडमी की, और आज मेरी पॉडकास्ट है उनके चेयरमैन के साथ। शी सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन्स। वो बहुत सारे बिजनेसेस मैनेज कर रही हैं। आज इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि वो सब कुछ कैसे हैंडल कर रही हैं, हाउ शी इज डूइंग ई कॉमर्स, हाउ शी इज डूइंग अदर बिजनेसेस, हर एक चीज़ पे ना बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस मेरीन साहिब, जिन्होंने टेक7 एकेडमी को इस्टेब्लिश किया। एंड नॉट जस्ट दिस, शी इज ऑल्सो रनिंग ई कॉमर्स ब्रांड बाय द नेम फ्रेग्रेंजा, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट करे। लास्ट टाइम हमने इस पर बहुत कम बात की थी, बट इन दिस पॉडकास्ट हम बहुत ही डेप्थ में जाने वाले हैं। आई विल कवर एवरी सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू देयर हैक्स, हाउ डिड दे स्टार्टेड, कौन से चैलेंजेस फेस किए। एंड स्पेशली अगर आप एक वुमेन हो या हाउस वाइफ हो या एनी बडी, डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आपको बहुत हेल्पफुल इंसाइट्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुमैया, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। Thank you very much for coming here. Thank you so much for giving your time. So first question, who are you? Who is Miss Marine? मिस मेहरीन, अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं, क्योंकि अगर मैं बहुत इसकी डिटेल में जाऊंगी तो हमसे कवर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, बड़े स्ट्रेट रूल्स हैं मेरे। और मेहरीन साहिब इज द पर्सन के, हाँ, यू कैन से आई वॉज बॉर्न विद द बिजनेस स्किल्स। मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। When I completed my education and I was doing internship in the Citibank, there actually, I got that inspiration through those people जिनको मैं देखती थी कि वो आते थे और अकाउंट्स में करोड़ों जमा करवाते थे। That was the inspiration from where I started actually. Yeah, who are these people? Yes. We are here only to earn 35,000 rupees. And these are the people who are coming every day here to deposit 1 crore, 2 crores, 3 crores. Yes, yes. From there I started. तो I started exploring सियालकोट। और वहाँ जब मुझे, because background मेरा is very sound और financially very strong, तो investment was never an issue for me. So I started going into the depth of the, exploring few things about the business. यार ये game क्या है ना? Yes. तो वहाँ से ये सारा जर्नी स्टार्ट हुआ। और मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, आपको तो पता ही है सियालकोट से, सिंस यू आर फ्रॉम देयर। तो मैं फिर फुटबॉल फैक्ट्रीज विजिट की, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की विजिट की, आपकी जो कटलरी का है सारा वहाँ पे जो बनता है वो सारा विजिट किया। हाँ, वजीराबाद में ये नाइफ्स वगैरह एंड ऑल, और लेदर। अच्छा, फिर आपको पता है अल्लाह हैज हिज प्लान्स, ही ब्रॉट मी टुवर्ड्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट साइड। How he brought me, I know nothing. क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं which are only, pre-planned and it's under the control of Almighty. So from there I started my journey of business at the age of 20, right after completing my education. और बस फिर वो journey start हुआ और फिर चल रहा है. This is it. And right now you have a lot of businesses. Yes, right now, alhamdulillah, we are into real estate, we are into AI. I have a Sisters in Faith, you can see behind. Yes, that is the first company in Pakistan. जब से हमारा ये सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि आप विदाउट महरम जा सकती हैं, तो लेडीज के लिए, आपको पता है बहुत सी विडोज हैं, सिंगल वुमेन हैं, ऐसी हैं जो इनके महरम अवेलेबल नहीं है। सो वी लॉन्च दैट कंपनी आल्सो, एंड इट्स आल्सो द वेरी फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान। फिर हमारा जो है सकून स्फेयर है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। दैट इज अनदर थिंग।
फिर ई कॉम में हमारा फ्रेग्रेंजा है और इसके साथ वी हैव अ प्लान ऑफ लॉन्चिंग सो मेनी अदर स्टोर्स आल्सो। तो आई आल्सो वांटेड कि हम इस पे डिस्कस करें। जी बिल्कुल, देयर आर लॉट मोर, लाइक एक चीज नहीं है आई लाइक अगर हम एक एक चीज को एक्सप्लोर करने लगे तो यहाँ टाइम बहुत चला जाएगा। We need lot of podcasts. Exactly. Next question is what inspired you to become an entrepreneur? जिसका आपने थोड़ा सा टच पहले दे दिया, but I just want to कि आप थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाएं। Actually इंस्पिरेशन वही थी जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद as I started the main thing is ना will, कि आपके अंदर कुछ होना भी चाहिए ना, क्योंकि वहीं पे मेरे साथ और भी बड़े इंटर्नीज बैठे हुए थे, nobody even thought like that. कितने इंटर्नीज थे जिन्होंने वहां पे आज 20 साल बाद भी वो वहां पे जॉब ही कर रहे हैं। सो इसमें मैं आपको कहूंगी कि इंस्पिरेशन होती है एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन, एक आपका माइंडसेट, दैट यू वांट टू बी अ लीडर और यू वांट टू बी अंडर समबडी। तो यहाँ पे मैं कहूंगी बीइंग अ लियो इज माय स्टार, सो लियोज आर born leaders. So I think again credit goes to the nature. Yes. कि अल्लाह पाक जो है उन्होंने मुझे इस तरफ लाना था, तो ही turned my journey in that way. So inspiration जो है वो तो वही चीज थी कि यार from where this lot of hell of the money is coming, and then with that mindset when I started moving, so I explored lot of things, and then we उसके अंदर हम जाते चले गए, इन चीजें खुलती चली गई। अब अगर मैं आपको वो जर्नी पूरा बताने लग जाऊं तो फिर हम सिर्फ उस पे लग जाएंगे, बिकॉज देन हाउ आई स्टार्टेड दैट कंपनी, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, एंड जस्ट इन आई थिंक 1 year I took it from you can say 1 million to 10 million rupees at that time in 2000, back in 2007 and 8 we are talking about. इस टाइम पे वो CRs में होंगी अमाउंट। Exactly. तो वो उस टाइम का जो 1 crore है वो आज का आपको ऑलमोस्ट 8-10 करोड़ बनता है। So in 1 year, and a pure income through export. Yes. Yeah. So I visited different countries. I made my clients. तो वो भी फिर एक जर्नी है। बाकी अपने आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंडसेट बहुत सारे लोग मैं खुद देखती हूँ, लाइक दे स्टिल एम्प्लॉइज वो वहीं पे रहते हैं, वो ग्रो करते ही नहीं है, बिकॉज़ उनका माइंडसेट वो हैप्पी एंड या दे वांट कि बाय द 5th of this month गिव अस आवर सैलरी। बिल्कुल। अब चूंकि सिंस बात वही आ जाती है कि माशाल्लाह यू आर आल्सो फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, so you have your different aims na, you have to reach somewhere. Yes. I can see that. तो इसी तरह my background is and was from a bureaucracy and all that, so having lot of servants at home and born with a spoon, golden spoon, तो वो बेसिक्स वाला तो कभी गेम रहा ही नहीं, उससे आगे ही एक्सप्लोर करना था आफ्टर गेटिंग अ गुड एजुकेशन, और वो टारगेट नहीं था। By the end of the day, again I will say it was Allah's plan. Otherwise मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि I will do some kind of business. बिल्कुल। बाकी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहाँ बेसिकली ग्रो कहाँ पे हो रहे हो, क्या क्या आपके मतलब जो। अच्छा, यहाँ से आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग कि आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स या सर्कल, सोशल सर्कल है जहाँ पे मतलब सेम लाइकली माइंडेड लोग आपके साथ हों? अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। आप हैरान हो जाएंगी सुमैया कि अल्लाह वाज टर्निंग माई सेल्फ टुवर्ड्स दिस बिजनेस साइड। So no friend was there because university education completed. All of the friends got married, and everybody at that time somebody was doing job, somebody got married, and they got busy in their life. I also got married, but मेरा ये professional journey साथ साथ चलता रहा। वही अंदर वाली बात कि आपका एक अंदर का, अब आप देखो ना, you have some restless soul which doesn't let you sit. Yes. Every time you want to do something, na? Yes. This was my case. Every time I wanted to do something. If I tell you these 20 years of my life, the journey of these 20 years, तो you will realize कि यार आप तो कभी सुकून से बैठे ही नहीं है। बिल्कुल। I will tell you my diversifications, my expansions. अच्छा, एक चीज नहीं, लीडर क्या होते हैं, एक चीज नहीं चल रही ना, वो कहेगा कि नहीं इसको बंद नहीं करना, let's do some diversification. बिल्कुल। तो बात फिर हम वहीं आ जाते हैं माइंडसेट पे, that if you are born leader, if Allah has blessed you with that mindset, then of course आप फिर कहीं पहुंचेंगे। और consistency. तो वो मेरे सर्कल में जो आपने क्वेश्चन किया, मेरे सर्कल में कोई भी नहीं था। सही। एवरीबडी वाज अ जॉब पर्सन, और या शादी हो गई। तो मैं भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, अगर आप आज भी सियालकोट में जाके पूछो, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि वहां पे पीपल एट दैट टाइम दे यूज्ड टू टेल मी दैट यू आर द फर्स्ट लेडी, और यार आपने चूज भी सर्जिकल करना था। तो मैं उस टाइम भी यही कहती थी, नो नो नो, आई एम नॉट चूजर, अल्लाह हैज चोजन फॉर मी, और देखने कब तक चलता है। जी।
एंड आप जैसे लोग जो होते हैं वो उनकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, हाँ, kept on going, कुछ मिल गया है आगे जाना है इसके। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं जाके जहाज ले लूं, मैं ये कर लूं, हाँ। नो 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 नो। द ओनली थिंग माइंडसेट दे हैव इज यार कुछ अच्छा कर लूं बिल्कुल। और कुछ मीनिंगफुल हो जाए। आप बिलीव करोगे सुमैया कि मेरा जो लाइफ जर्नी है, बल्कि मैं समटाइम्स इस पे फ्रस्ट्रेट भी होती हूँ, शायद मैंने इतना नहीं कमाया होगा जितना मेरे से लोगों ने बेनिफिट लिया। तो मैं बहुत गहरी स्टेटमेंट बोली जी है। बिल्कुल। सो बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बहुत सी लोअर क्लास की जिंदगी बदली है व्हेन दे गॉट कनेक्टेड टू मी। तो मैं समटाइम्स सोचती थी कि मेरे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट में नहीं है, बट पीपल वर्किंग विद मी देयर लाइव्स आर इम्प्रूविंग। तो मैंने उन बिजनेसेस को रैप अप ही नहीं किया। बिल्कुल, मतलब हम जॉब सीकर्स नहीं है, जॉब प्रोवाइडर्स हैं। प्रोवाइडर्स एंड बाय द एंड फिर हम उसमें से, फॉर एग्जांपल नाउ यू आर सिटिंग हियर राइट, हम मंथली क्लोजिंग करते हैं, हम कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे एंड में कहोगे कि मैं मेहरीन आप तो कुछ नहीं कमा रही इसमें, मैं आपसे कहूंगी कि यार इधर 100 लोगों की रोजी लगी हुई है, ये जा रही है ना, तो चलें बस, इट्स ओके। तो इसके लिए आपको बड़ा पेशेंस चाहिए। आपने 2-3 साल अपने लिए वेट करना है, लेकिन वो जो 2-3 साल है ना, उसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए कि यार कि ये चीज मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन यार ये मेरे 100 एम्प्लॉइज हैं, ये तो मौजे कर रहे हैं, उसको भी टॉलरेट करने के लिए आपका एक ज़र्फ चाहिए। तो मुझे अपने बहुत से बिजनेसेस ऐसे याद हैं कि जो मैंने चलाई रखे सिर्फ इसलिए कि यार इन लोगों की रोजी लगी हुई है। हाँ, फेम मुझे बहुत मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर बिजनेस में I got a fame. Yes, the first business I started of the surgical instruments, I earned a lot of money, alhamdulillah. और फिर उसके बाद मनी तो चलता ही रहा साथ में, लेकिन जाहिर आपका एक 20 years का जर्नी है, उसमें 2-3 वेंचर्स ऐसे होंगे जिसमें मे बी मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन I dragged them only because वहां से ऐसे ऐसे लोग बने कि उनकी जिंदगियां बदल गई। बिल्कुल, एंड वो भूलते भी है कि हमारे साथ ये इस पर्सन ने ग्रो किया, या मैं यहाँ से पकड़ के वहां तक ले गए। Still keep remembering इसमें कोई शक नहीं है, आज भी I get messages from them। आप सियालकोट से हैं? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, बट आई हैव बीन टू सियालकोट टू एक्सप्लोर ऑल दोज थिंग्स। मैं ट्रैवल करती थी, अब जैसे आप आते हो ना, आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक दिस। मुझे याद है 6 AM in the morning I used to leave, वहाँ सारे वेंडर्स, फिर आपकी जो उधर फैक्ट्रीज हैं काफी बड़ी बड़ी, आई डोंट नो इन पॉडकास्ट मुझे नेम करना चाहिए कि नहीं, लेकिन दे आर वेरी बिग ग्रुप्स ऑफ द सर्जिकल in the surgical lane. तो अभी भी मेरे बहुत, maybe they watch this video, they know me, I know them. We spent a very nice time together. They were my mentors at that time. I learned a lot from them. So I used to travel from here at 6 AM in the morning. और मैं रात को अपने भाई के साथ, क्योंकि हस्बैंड मेरे दुबई में होते थे, तो मैं अपने भाई के साथ मैंने वापस आना, और रात को हमने 1-2 बजे पहुंचना, फिर हमने ट्रैवल करना। वो जो एक शौक, बात फिर वही आ रही है कि एक शौक, अंदर की एक आपकी खुजली, वो आपको बैठने नहीं देती। बिल्कुल। तो वो अगर आपके अंदर है तो फिर तो आप वेलकम है ना हर जगह। बिल्कुल। मेन चीज इज द करंट। अब आपको आप ही की पॉडकास्ट में बता रही हूँ, द करंट यू हैव, यू आई कैन सी योर सक्सेस वेरी सून, एंड यू नो विद लॉट ऑफ परमानेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, तो वो पर्सनालिटी बोल देती है। थैंक यू। तो जो आजकल की आपको पता है हमारी जनरेशन जी बिल्कुल, उनको हर चीज ओवरनाइट चाहिए। अब मैं रिसेंटली यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, आई कैन टेल यू द सिचुएशन, द कल्चर ऑफ दैट, लाइक ग्रुप्स बने हुए हैं, नो फोकस ऑन स्टडी। ऑल द इवेंट जो मैं करके रही हूँ, इट वाज सच लाइक काफी अच्छा इवेंट था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ना, लेकिन सारी सीट्स खाली थी, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। यस। अगर अभी आप बोल दो कि यहाँ पे डीजे चलना है, आप देखो फिर पूरा लाहौर पहुंचा हुआ ऐसे ही है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन सुमैया बर्बाद हो गए हैं, कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं बेटा, यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता, ये फिर हमारी टॉक किसी और तरफ चली जाएगी, एंड वी विल कीप डूइंग दीज टॉक्स, बट बात वही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, एंड पे हम वहीं आ जाते हैं। तो क्वेश्चन इज कि आपने, क्योंकि ऐसे आपने कहा कि आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको लगता है कि बहुत हाईली प्रॉफिटेबल एंड एवरीबॉडी शुड गो विद दैट? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं इसमें बहुत ट्रुथफुल रहूंगी। पीपल डोंट रिमेन ट्रुथफुल, क्योंकि मैंने ना हर चीज को बहुत फेयर स्टडी किया है जी। अगर आपने किसी बिजनेस में आना है ना, कोई भी स्किल लर्न करने, एंड गो फॉर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, वो आपका टेंशन फ्री बिजनेस होगा। लेकिन आपने जो सिखाना है या जो आपने सीखना है, या आपने उसके बाद सर्विसेज देनी है, लॉयल्टी के साथ देनी है। यू शुड नो यार, इफ आई एम सेइंग दिस, आई मीन इट। ठीक हो गया, सर्विस बेस्ड हो गया,
अब सेकंड, ये बहुत गहरी बात है, ये सर्विस बेस्ड वाली जो जी। हमें जिंदगी में पता चली है। आप यूँ समझ लें, देखिए अगर मैं अपने सर्जिकल के जर्नी को भी पकड़ूं तो दैट वाज नॉट सर्विस बेस्ड, दैट वाज प्रोडक्ट बेस्ड। यस। उसके बाद फिर मैं अपने अगले जर्नीज को भी पकड़ूं, इफ आई व्हेन आई वेंट टू दुबई, आई स्टार्टेड विद द दिस फैशन बुटीक, आई स्टार्टेड विद मेरे हस्बैंड का तो शुरू से ही वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रहा। I personally started with the catering company and I developed that again, surgical instruments manufacturing unit over there with the name of Tamam Medical Instruments. तो ये सारा जो था ये प्रोडक्ट बेस्ड था with lot of hassle and tensions. यस। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप समझते हैं कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके और फिर इतना हेडेक लूँ, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होगी कि गो फॉर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, लर्न द स्किल, सेल योर स्किल सुकून से। बिल्कुल ठीक हो गया। फॉर वुमेन, फॉर हाउसवाइफ्स और गर्ल्स, yes, boys can take challenges if they have money, like they can ask their parents, यार हमें ये सेटअप कर दें। यस। But again they should have a talent. वो फिर बिल्कुल। पेरेंट्स को पता ही होता है कि इस बच्चे में कुछ है कि नहीं। अच्छा, अब आप ही की दूसरी बात कि अगर इसके बाद आप मुझसे पूछें कि प्रॉफिटेबल कौन सा है, तो फिर हम बात करेंगे ई कॉम की। ये ऐसा चीज है कि लॉन्ग टर्म आपको मतलब बेनिफिट मिलता है इसमें। स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, इसका ग्राफ ना ऐसे है, लाइक स्टार्टिंग में बहुत स्लो करते हैं, एकदम से फिर रेज करते हैं। वेरी लेजिट, यू नेल्ड इट, एब्सोल्युटली ऐसे ही है। जैसे आपके बारे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि लाइक एनीबॉडी इन योर, लाइक जिस तरह की आपका एनवायरनमेंट है, लाइक आपके पास यू हैव नो फाइनेंशियल इश्यूज, नथिंग, स्टिल यू आर वर्किंग एवरी डे। ये चीज ना मतलब नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, उनको पता है पैसे हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल बैठ के खाओ, बिल्कुल काम, मतलब गाड़ी है, पैसे, एवरीथिंग वी आर हैविंग, व्हाई डू वी नीड टू वर्क। लेकिन आपका मतलब ये एग्जांपल है फॉर ऑल ऑफ यू कि इफ यू हैव एवरीथिंग स्टिल यू हैव टू कीप वर्किंग, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। एवरी सिंगल डे मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हाउसवाइफ्स, तो वो अपना चाह रही है कि कोई साइड हसल स्टार्ट कर लें, फैमिली सपोर्ट कर लें। तो क्या ऐसी चीज हो सकती है जो कि वो बहुत कम बजट, लाइक 50K 1 लाख में वो स्टार्ट कर सकती हैं? इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट ई कॉमर्स विद दिस बजट? अच्छा सुमैया, मैं आपको एक बात बताऊं, ई कॉमर्स के बारे में इवन वाइट लेवल का तो सोचें भी ना, बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि उसमें वही बात है कि इतना कंपटीशन है कि बाय द एंड आपकी सिर्फ ब्लीडिंग होगी। वी एक्सपीरियंस्ड इट, और हमने 1 मंथ में ही क्विट कर दिया उसको। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमने देख लिया कि वाइट लेवल में तो इतने लोग काम कर रहे हैं, तो आपका जो वहाँ पे आपका जो क्लाइंट रेशियो है बहुत कम रहेगा और आप खपते रहेंगे और आप किसी और की प्रोडक्ट पे पैसा लगा के मार्केटिंग कर रहे हैं। ये इसमें एक लर्निंग पॉइंट है। यस। सो हियर आई वुड प्रेफर कि आप जब भी जाएं प्राइवेट लेवल पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, 50,000 से 1 लाख की ब्रैकेट में कभी भी ई कॉम नहीं हो सकता। आई विल नॉट बी अनप्रैक्टिकल। ई कॉम अगर आपने करना है और अच्छे लेवल पे करना है, आप किसी भी वे में 1 to 1.5 मिलियन रखें अपने पास। बिल्कुल ठीक है। और बेशक आप लिटिल क्वांटिटी से शुरू कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैकअप है। बिल्कुल। मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए कॉस्ट, मार्केटिंग के लिए चाहिए। अगर मैं देखिए ना, इसमें अब बड़ी टर्म्स होती हैं, रॉस है। अगर मैं देखती हूँ तो हम लोगों का रॉस, आप बिलीव करो, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव्स इट वेंट अप टू 7 ऑल्सो, which was like मतलब मैं आपको क्या बताऊं, लाहौर की हर एजेंसी हमसे पूछती थी और मुझसे तो जब मिलता था ना कोई, तो मुझे कहता था मैडम आपने क्यों बुलाया, आपको तो मतलब हर टर्म पता है मेटा एड्स की। ठीक है ना, आपको हम आपसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, आपको पता है। ठीक है, CTR क्यों बढ़ रहा है, आपको पता है, ये क्या है, ये एवरीथिंग यू नो। तो मैं कहती थी बेटा इट्स नॉट लाइक, क्योंकि हदीस है कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ें। अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं, यू कैन हैंडल दिस डिपार्टमेंट ऑफ माइंड, तो हम परसेंटेज पे आ जाते हैं। ठीक है ना, जितना हम कमाएं उसका परसेंट आप ले लें। अब ये है ऊपर की बातें। जब आप इन डेप्थ उसके अंदर जाते हैं तो यू नो दैट कि कितनी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ कोई आपके साथ लॉयल नहीं है सुमैया, एवरीबडी विल शो यू द ड्रीम, फेक स्टोरीज। जब आप डाइव इन करते हैं ना, तब पता चलता है, और वहां से फिर आप मुझसे क्वेश्चंस करें। आई विल टुडे, इट्स अ नाइटमेयर। अगर आपके पास 10 से 15 लाख हैं और उसमें फिर जिगरा भी है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम था, बिल्कुल है बल्कि, तो परफ्यूम में ये होता है कि विंटर में डिप आ जाता है। अब हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था। हाँ जी। तो अब मैं इतना, हम लोग ई कॉम एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इफ समबडी, अब मैं आप ही की पॉडकास्ट में बताऊंगी कि आई एम गोइंग टू लॉन्च 10 ई कॉम स्टोर्स, और मैं ओपन हूँ। आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट, समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। अब हमने उसमें पूरी नीश स्टडी की हुई है,
हमारे पूरा एक्सपीरियंस है। तो हमें पता है कि यार आप यू डोंट एवर गो फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स। यस, डिप आएगा 3 महीने का, हाँ जी बिल्कुल ऐसे बड़ा गंदा डिप आएगा, हम्म तो उसमें आपको फिर पता होना चाहिए कि उस डिप में आपने हैंडल कैसे करना है। अब बिल्कुल होता क्या है सुमैया, आप अपनी मिस्टेक से सीख लोगे, लेकिन हम नॉलेज स्प्रेड नहीं करते हैं। जैसे कि आपके इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड आप आगे भी प्लान करिए कि 10 न्यू स्टोर्स लॉन्च करने का। Exactly. तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेन जो इसमें लोग फेस कर रहे हैं वो क्या चीज है? अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज है ना सुमनिया, वो ये है कि पहले हम जो बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप आना चाहते हैं, पहले सर्विस बेस्ड की भी हमारी बात हो गई, अब आप प्रोडक्ट बेस्ड पे अगर आना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि प्राइवेट लेवल से स्टार्ट करें, और प्राइवेट लेवल में 10 से 15 लाख का सुकून वाला बैकअप रखें। हाँ जी। ये नहीं कहना कि यार ये तो मेरी वो सेविंग्स है, अल्लाह ना करे डूब गई तो आई विल बी ऑन द रोड। तो वो वाली खवातीन या वो वाले हस्बैंड्स, मर्द या बच्चे जिनकी, वो स्टूडेंट्स जिनकी, या लेडीज, गर्ल्स, व्हाटएवर हुएवर, कि वो सेविंग्स हैं कि यार ये मैंने बिजनेस में लगाया है और प्रोडक्ट बिजनेस में लगाना है, उसमें फिर मतलब अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि यू विल बी सेफ एंड सिक्योर। व्हाई? क्योंकि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी विल नॉट लेट यू डू दोज मिस्टेक्स। तो ये वो चीज हो गई। तो अब आप जब आ जाते हैं ई कॉम की तरफ, तो ई कॉम में अभी हमारे पास बहुत मार्जिन्स पड़े हैं। मार्केट इज ह्यूज। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ई कॉम स्टोर हर महीने खुलता है और बंद हो जाता है। बिल्कुल। मेटा आपसे कमा जाता है, आप वहीं पे खड़े रह जाते हैं। तो वो वाला जो आपका जर्नी है वो बाईपास हो जाएगा। एंड ये स्टोरी 100,000 ऑफ लोगों की है। Thousands मैं खुद देख सुनती हूँ ये चीजें ना, कि लोगों ने इतने 1000 डुबा दी, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है, साइट रुक जाती है एंड नेक्स्ट मंथ देखते हैं अब एड कहाँ से चलानी है। और यहाँ ना आपका ये माइंडसेट गलत है कि आप ये कहें कि जी बस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का भी, क्योंकि मैं जिन लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लूंगी तो आई विल रीड देयर माइंडसेट ऑल्सो। आपने ये माइंडसेट भी नहीं रख के बैठना ना कि मैंने चूंकि अभी स्टार्ट कर दिया और महीने में मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ये जरूर होता है बिल्कुल, हाँ जी, कि 3 मंथ्स में आपकी कॉस्ट पूरी होने लग जाती है। हाँ जी, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। लेकिन आप कहें कि अब मैं इसमें से कमाने लग जाऊं, नहीं यार, बिजनेस का एक रूल है। जी। और वो रूल पहले तो जमाने में लोग कहते थे, पता नहीं पंजाबी में शायद आपको पता होगा, पहले साल चट्टी, पता नहीं दूसरे साल ठंडी, इस तरह की कुछ था। मेरे फादर बताते होते हैं। तो वो अब नहीं है, क्योंकि अब जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई है। तो आपसे ये जरूर कह सकती हूँ कि आप 3 मंथ सकून करें, उसको स्टेबलाइज करेंगे। 3 मंथ में वो आपको आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएगा और 4th मंथ से आप प्रॉफिट पे आना शुरू हो जाएंगे। और टीम है इसके, फिर आप इन डेप्थ आप जब पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर और बड़ी चीज है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बहुत लोगों का परसेप्शन है कि पाकिस्तान में कॉस्ट डेल्ट है, आप दुबई चले जाओ, आप वहां कर लो, यूएस में स्टार्ट कर लो। तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? ओह माय गॉड, दिस इज अ ट्रैप। मतलब ये ऐसा ट्रैप है कि, और ये कौन लोग फैला रहे हैं जो आई थिंक ई कॉम में खुद एक पूरी डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सारी गंदी गंदी मछलियां यहाँ से निकल जाए और जिनके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा डुबाएं और फारिग हो जाए। आप मुझे बताएं, अमेजोन की बात होती है, अमेजोन सुमैया आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपको पता है, आपने ऑपरेट भी करवाना है ना तो आपने इंडियन किसी को बिठाना है। पैसा आप अपने अकाउंट में नहीं ला सकते। मुझे बताएं, आप क्यों ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट्स एंड माय ओन रिसर्च, आप जब वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना आपका अकाउंट आपके हाथ में है, ना प्रोडक्ट का आपको पता है। एवरीथिंग यू आर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग ऑन द कंप्यूटर। अब आपको अचानक पता चलेगा कि मैंने $8 लाख पे पहुंचा दिया है, मेरा अकाउंट बैन हो गया। मेरी अपनी एक जानने वाली के साथ ये काम हुआ है। सिंस वो बंदा जो है फाइनेंशियली जरा स्ट्रॉन्ग था, वो फिर अमेरिका गया, उसने जो प्रॉब्लम्स फेस किए, बाय द एंड ऑफ द डे उस बंदे को बंद ही करना पड़ा। अब आप कहाँ फैले हुए? इंडिया। हाउ विल यू ट्रस्ट? यस पैसा आ रहा है दूसरे के अकाउंट में, यानी कि एवरी टाइम यू आर इन अ फोमो, फियर ऑफ लूजिंग, मिसिंग आउट, कि यार अब मेरे साथ ये ना हो जाए। तो यार आप अपने पाकिस्तान में एक अच्छे लेवल का ब्रांड डेवलप करें, इनोवेटिव चीज लेकर आए। आपके पास 25 करोड़ अवाम है और हमारी अवाम ऐसी है, अगर आप उसको अच्छी चीज देंगे ना, आप यकीन करें, आई एम प्राउड ऑफ फ्रेग्रेंस जिसने लिया है। सुमैया, इफ यू गो थ्रू द फीडबैक्स तो लोग हमारी ब्रेक्स पे भी टेंशन में आ जाते हैं।
और जो हमारा रेगुलर क्लाइंट है, आप यकीन करें, वो इधर डायरेक्ट मिस्टर इब्राहिम को कांटेक्ट करते हैं कि यार प्लीज हमारे साथ ये ना करें, हमें तो हमारे एड्रेस पे परफ्यूम्स पहुंचाते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि यार हमारी आवाम को अच्छी चीज चाहिए, हाँ जी पीपल आर देयर, जी और हमारा कस्टमर किसी का नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। वो आज Quality आपके में- कल मेरा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में प्रॉफिट बना लोगे बट लॉन्ग टर्म आपको चीज डिस्ट्रॉय कर देती है। वेरी ट्रू। और वो जब देखेंगे ना कि यार ये बंदा जो है ग्रो कर रहा है और इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, गिर नहीं रही, वो आपका परमानेंट कस्टमर है। और फिर कस्टमर सर्विस। हाँ जी बिल्कुल। आई वुड आल्सो लव टू ट्राई योर फ्रेग्रेंस। मैंने इसे ट्राई नहीं किया तो इस पॉडकास्ट के राइट काउंटर में ट्राई बल्कि मैं मंगवाती भी हूँ, आपको दिखाती भी हूँ, आप बल्कि दिखाएं फिर जी कि उसकी पैकेजिंग भी दिखाएं, सारा हाँ जी। कुछ दिखाएं, ताकि लोगों को आइडिया तो क्या किस है क्या व्हाट इज फ्रेग्रेंस। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, वेरी राइट। लेट्स से जैसे आपने कहा ना कि ब्रांड काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी ने ब्रांड बिल्ड कर लिया, प्रॉपर उसकी लाइक लोगो शोगो एवरीथिंग उसने कर लिया, उसने प्रॉपर 1.5 मिलियन तक चला के लिए। अब नेक्स्ट थिंग इसके मार्केटिंग के लिए क्या क्या चैनल्स फॉलो करें, मार्केटिंग करनी कैसे है? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हमारा जो मेन इसमें लर्निंग है ना, आपकी मार्केटिंग का एक ही तरीका है, एंड दैट इज, अब कोई फैंटेसीज नहीं है, कोई आपने मॉडल्स नहीं लेकर आने, कुछ नहीं, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करें, जिस पे आपने पैसा लगाया आप खुद बताएं, दैट इज योर प्रोडक्ट। Yes. ये हमने, अच्छा अब हमने ये चीज हमने लर्न नहीं की, ये चीज हमारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमारा ब्रांड है, हमारे फेसेस शुड बी देयर, we should not go for any other kind of marketing. Oh, you can have a look at the packaging. It's looking really premium. ये ऐसे होता है हाँ, एंड ये reusable है। reusable है, मतलब आप इसको easy- refill भी करवा सकते हैं, बॉटल खाली हो जाए, आप कहें मुझे पैकेजिंग नहीं चाहिए, I want refill, कैरी करने में काफी स्मूथ है। and the bottle is of quality. अब हमारे जितने competitors हैं, हमने उनकी bottles देखी हैं, such a cheap bottles कि I would never even prefer to keep them on my dressing table. ये बहुत अमेजिंग आइडिया है। ये Massive. मैसेज कन्वे करना। Massive. ओके लेट्स ट्राई दिस वन। ये है भी ऊद रोजवुड, ये हमारा बहुत किया है, अमेजिंग। बहुत किया है। लाइक यू नो जैसे एक प्रीमियम टाइप एक आती ऊद है ना, जी जी कमाल है। आई वुड लव टू। you can keep it as a gift, no problem. बहुत अमेजिंग। मैं चीज बोलती हूँ अगर आपको कुछ बिल्ड करना है ना तो कुछ प्रीमियम दो, जो कि देखिए ऐसी दो तरह के लोग माइंडसेट होते हैं। एक ये कि आप सस्ती चीज दो और सब कोई हर कोई खरीदे। सेकंड है कि आप प्रीमियम में रहो और जस्ट यू नो अजीब क्लास या वो लोग को सेल बिल्कुल करो। बिल्कुल। जी अब हमारा नेक्स्ट प्लान आपको पता है, अभी हमने ये इम्प्रेशंस बनाए गए हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है ना, वो हमारे अपने पर्सनल सिग्नेचर परफ्यूम्स लॉन्च करना है। तो मैं आपको बता रही थी ना, बिजनेस एक्टिविटीज में अभी हम इतने ऑक्यूपाइड हैं जी कि अब हम नेक्स्ट उस तरफ भी आएंगे, हम्म, बट वही बात आ जाती है कि डोंट गो इनटू दी हैसल एंड पैनिक काइंड ऑफ माइंडसेट कि बस सारा कुछ ओवरनाइट हो जाए। ओवरनाइट इज नथिंग, बिल्कुल ऐसी एवरीथिंग टेक्स टाइम। everything takes time, it has its process. यस एंड यहाँ के लोगों का माइंडसेट है कि सब्र नहीं करना, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सब्र भी नहीं करना। Perfect, you nailed it, exactly. इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सब्र भी नहीं करना, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसको जल्दी से ना हाँ। डबल शाह की तरह हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं भाई सर, नहीं होता। तभी तो गोरे जो है वो हमसे बहुत आगे है, उनमें अंदर हर चीज है। They work with जी जी consistency, हाँ जी। stability, हम्म। and with proper planning and mindset, बिल्कुल। जो कि हमारी आवाम में we are lacking. आई थिंक ये पॉडकास्ट है ना, अगर ये प्रॉपर कोई बंदा देखे ना, आई कैन श्योरली से कि वो अपना बिजनेस प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकता है। जो ट्रैप है ना ई कॉमर्स के, वहां से वो बच सकते हैं। Absolutely, जो जी। traps हैं, बहुत अच्छी आपने वर्ड यूज की है, जी। जो traps हैं, जो जी। आपको रियलिटीज नहीं बताई जाती। जो एजेंसीज आपको लेगी, एजेंसीज का ये बहुत अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, आप देखिए बीच में आ जाते हैं लोग, ओहो इट्स वेरी इजी, बस आप अच्छा उफ अल्लाह सुमैया, आपको प्राइवेट लेवल की तरफ तो लेके नहीं जाएंगे, वो कहेंगे जी वो फलाने 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 वेंडर्स हैं, उधर से जाएं सामान उठाएं, बिल्कुल। आप आ जाए, बस हम आपके लिए एड्स लगाते हैं और बेचना शुरू करते हैं। कई जानने वालों के साथ ये चीज हुई, वहां से देखा कि यार क्या ये ट्रैप्स चल रहे हैं। अब आ जाते हैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ, प्रॉब्लम्स आप क्या फेस करते हैं। अब इसमें बड़ी चीज है, यू हैव टू फर्स्ट, अभी अगर हम सिर्फ मेटा पे बात कर लें तो आपकी ये पॉडकास्ट सिर्फ मेटा के लिए काफी हो जाएगी, इससे आगे तो फिर हमें अलग डिपार्टमेंट्स में जाना है। जी जी तो मेटा पे बात करें तो मेटा का अपना एक पूरा डिपार्टमेंट है कि आपने अपनी मार्केटिंग को कैसे हैंडल करना है। आपने मुझसे पूछा कि हम किस तरह का एड्स का, किस तरह का सिस्टम, कैसा बजट, किस तरह, तो उसमें आप
आपको जो मैं बात बता रही थी कि यू नीड टू बी वेरी मच फ्रेंडली टुवर्ड्स योर क्रिएटिव्स। उसमें आपने कोई शर्मो हया नहीं करनी, आपने अपनी प्रोडक्ट को खुद सामने लेकर आना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। मैं आपसे शेयर करूंगी द क्रिएटिव्स वी यस, मैं वीडियो में प्ले करूंगी इसको। मैं आपको लास्ट टाइम भी मैं आई वांटेड कि लेकिन चल इस बार मैं जरूर उसको प्ले आप इसमें शॉर्ट्स दिखाइएगा हाँ जी। और उसमें मिस्टर इब्राहिम खुद ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। फिर एवरीबडी वांटेड टू सी कि यार ये बंदा इसका अपना ब्रांड है तो दैट मींस ही इज रिस्पांसिबल ना। यस, अच्छा, मैं अब यहाँ पे नाम नहीं लेती, लेकिन आपको पता है कितनी इन्फ्लुएंसर्स हैं यार। क्या हम इतने पागल हैं सुमैया कि हमें ये नहीं पता कि ये इन्फ्लुएंसर, एक इन्फ्लुएंसर जो है ये 25, 30, 40 प्रोडक्ट्स की हर महीने मार्केटिंग हाँ कर जी। रही है। क्या ये अपने मुंह पे यूज कर रही है इसको? नहीं बिल्कुल। क्या ये परफ्यूम्स ये अपने लिए यूज कर रही है? बिल्कुल। उसको तो पीआरस आ रही हैं हाँ जी। और वो माशाल्लाह आपको पता है 1 मिलियन चार्ज कर रही हैं, कर रहे हैं उनके लिए, बिल्कुल। जस्ट टू से कि ओ आज ये प्रोडक्ट आ गए, ये मैंने ले ली। हाँ व्हाट जी। इज दिस? बिल्कुल, वो लगता है कि ऐड ही है, ऑर्गेनिक कुछ लगता है, ये कंटेंट नहीं है। तो आप कब तक चला लेंगे? गोरों को देखें, दे आर नॉट हायरिंग एनीबॉडी। यस, वो अपनी मैं देखती हूँ ना इंस्टा के ऊपर, इधर उधर बेकर्स हैं, यू नो, जितनी या कोई बुकेस बना रहे, कुछ वो लेडी अपना पूरा जर्नी दिखा रही हाँ है। जी। बिल्कुल। मेल है तो वो अपनी पूरी स्किल खुद दिखा रहा है, अपनी प्रोडक्ट दिखा रहा है। जी जी। तो एक तो आप ये माइंड सेट रखें, हाँ जी। फिर आप अपने क्रिएटिव्स डेली बनाएं, बिल्कुल। डेली बनाएं। आपका तो और कोई काम नहीं है ना। व्हेन यू आर डूइंग योर ई-कॉम बिजनेस, आप एक क्रिएटिव अच्छा सा डेली बनाएं, उसकी अच्छी सी एडिटिंग करें, अपनी एड सेट में लगाएं। मेटा आपको खुद चलाएगा, आप तो माशाल्लाह खुद मेटा एक्सपर्ट है। जी। यू कैन गाइड सो मेनी पीपल कि हाउ मेटा वर्क्स, यस, ठीक है ना। तो वो उसमें वो चीज आपने पेशेंस रखना है, मेहनत शर्त है। आप कहेंगे ये जी पकड़ ले मेरे से 15-20 लाख रुपया, खुद ही कर लो तुसी सारा कुछ, ऐसे भी नहीं करना। आप एक्टिवली अपने बिजनेस में आए, आप चीजों को करें, आप अपने स्टोर को ओन करें। वो पैशन जब तक नहीं है ना आपके अंदर, ना मेरे पास आए ना किसी और के पास, क्योंकि आपका पैसा चला जाएगा। अब जैसे ना एक बात मुझे याद है, मेरे ना क्लाइंट थे कराची से, ज्वेलरी का बिजनेस उनके से ऑलमोस्ट 580 के अराउंड ना, 80 के, मतलब 5 लाख से ऊपर इस तरह की अपनी फॉलोइंग थी। ठीक। तो मेरे पास एक और उसी टाइम में लाइक आप कह सकते हो कि 1-2 मंथ के गैप से कोई क्लाइंट थे, वो भी सेम बिजनेस ज्वेलरी का, और वो हैंड, पता है वो जो सिंधी टाइप ज्वेलरी होती है, इसमें डिफरेंट बिल्कुल सिंधी ज्वेलरी, एब्सोल्युटली कस्टमाइज कराते लोग उनको। इससे आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जैक्ट 7-8 प्रोडक्ट बिल्कुल मैच कर दूंगे। डिफरेंस ये था कि दूसरे क्लाइंट के ना कोई ऐसे फॉलोइंग नहीं थी, बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया था, इनकी फॉलोइंग थी। सेल्स में इतना बड़ा डिफरेंस था, सेम बजट मैंने सेम एड चलाई, मैंने कोई 2 चीजें नहीं की, सेम टारगेटिंग, एवरीथिंग सेम, लेकिन सेल्स एक बंदे की ऑलमोस्ट आप कह सकते थे कि 7-8 लाख इजीली क्रॉस हो रहा था मंथ का। उनका प्रॉफिट इससे अच्छा खास, वो के हैंडमेड थी तो प्रॉफिट एग्जैक्टली। और फिर ज्वेलरी है, दूसरे क्लाइंट बर्न आउट हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। और बर्न आउट कौन हुआ? जिसके इंस्टा पे फॉलोअर्स नहीं थी, जिसकी नहीं थी, जी, और जिनकी थी वो चलते रहे, बहुत चलते रहे। मतलब आपकी ऑर्गेनिक फॉलोइंग ना बहुत मैटर करती है, आपका पर्सनल ब्रांड बहुत कुछ होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे यूट्यूब से मिल गए, लोग जो ट्रस्ट करते हैं मुझे ना, अपने सेल्स डैशबोर्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे जस्ट आस्क मी कि डू यू हैव टाइम टू डू योर मार्केटिंग, या हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट टाइम फर्स्ट टाइम है, तो मुझे रिस्पॉन्स करने की ऐसा हो जो भी है। तो ब्रांडिंग इज समथिंग जो कि बहुत मैटर करती है। आपने जी और आपने जो कहा कि अपने ब्रांड की खुद एडवर्टाइजमेंट करो, खुद उसकी वीडियोस बनाओ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। एंड एवरीबॉडी शुड लर्न दैट कि खुद अपनी मार्केटिंग करो। क्यों आप देख कर रहे हो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स वगैरह? वो जो आप 1 मिलियन या 1.5 मिलियन आप उस पीआर पे लगा रहे हैं, यार आप उस 1.5 मिलियन का पेशेंस रखें अपने अंदर, अपनी मार्केटिंग से पे स्पेंड करें, अपनी क्रिएटर्स पे स्पेंड करें, और अपने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लेने पे स्पेंड करें। और वो कहाँ से आएंगे? जब आप डेली क्रिएटिव्स डालेंगे, बिल्कुल आपके खुद बहुत फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फ्रेश कंटेंट दो ऑडियंस को न्यू स्टाइल्स के अंदर। एब्सोल्युटली। और इंस्टा तो बहुत फेयर है, ऊपर इंस्टा में फेसबुक पे तो फेक फॉलोअर्स भी ले सकते हैं आप, इंस्टा तो बहुत फेयर है। जीवा तो ऑप्शन ही नहीं कि फेक फॉलोअर प्ले करेंगे, नहीं ऑप्शन। जी बिल्कुल, पेशेंस इज द की। एंड इंस्टाग्राम से जो आपके कस्टमर्स बनते हैं, फॉलो आपके लोग इक्वल टू कस्टमर्स, वो लोग आपसे बाय भी करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि वहां पे ना नॉन सीरियस नहीं है लोग। हाँ जी। आपका जो ये है स्नैपचैट हो गया, दूसरा टिकटॉक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मैं हैरान हूँ, ये कौन है जो टिकटॉक पे इतनी डर्टी ऑडियंस है। मैं आपकी पॉडकास्ट में ये बात बता रही हूँ, फॉरगेट अबाउट दैट कि आप स्नैपचैट और टिकटॉक मार्केटिंग करें, इट्स अगेन अ ट्रैप एंड स्कैम। कुछ नहीं मिलना आपको। मैंने 1.5 साल पहले छोड़ दिया टिकटॉक करना, उसे पता अकाउंट बैनिंग का बहुत प्रॉब्लम है। मैंने इसके वीडियो भी आप देखने के लिए बनाई ना, सारा कंटेंट मेटा का। आपका तो खैर बहुत ही, अब आप रियल नॉलेज दे रहे हो,
थैंक यू। बिल्कुल रियल नॉलेज। मैं आपकी एक एक पॉडकास्ट देखती फास्ट फॉरवर्ड पे हूँ, लेकिन व्हेन आई सी दैट तो मैं बहुत रियल बातें हैं सुमैया आपकी। एंड थैंक टू दैट डे जब आप फर्स्ट टाइम मेरे सामने आए हो। थैंक यू सो मच। तो आपको पता है दैट टाइम एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था ना, बैक पीछे चले जाए आप हाँ 1.5 जी, साल, तो हमने तब स्टार्ट किया था। हाँ जी, और फिर वो आपने भी देखा कि वी वर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो उसमें मैं बहुत सी बीच में, जब मैं आपको बता रही हूँ ये सीजनल डिप आया, ये चीजें, तो वो जो रिसर्चर होते हैं ना, लीडर होते हैं, वो कहते हैं नोबडी हैज टू टेल मी, आई हैव टू डाइव इन, कि मैं एग्जैक्टली इसमें से फेयर नॉलेज निकालूं। तो उसमें मैंने आपकी भी वीडियोस देखी, वो एक जो मैं आपको भी नाम ले रही थी इसकी भी देखी, तो वो एग्जैक्ट मेरे नॉलेज के साथ वो रेजोनेट करी और एक्सपीरियंस के साथ। जब आपने फर्स्ट टाइम कहा ना कि आप कितने नंबर ऑफ सेल्स लेके आए, आई वाज लिटरली शॉक, उनके इतनी सारी सेल्स मैंने पॉडकास्ट करनी है, जरूर करनी है। बिल्कुल। तो वी गॉट चांस टू एग्जैक्टली, एंड दैट वाज वेरी, एट दैट टाइम वी वर एट द पीक। यस, मतलब मैं आपको बताऊं सुमैया, अगर सीजनल फ्लक्चुएशन ना आती विंटर्स की, तो अब हम थे जाके 3 मिलियन पे। एंड इन विच मंथ? थर्ड मंथ। दैट वाज ओनली द थर्ड एंड फोर्थ मंथ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो एजेंसीज भी हमसे पूछती थी, मैडम ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, एक ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं जी जी, और क्रिएटिव्स पे लगे हैं बस। यू शुड ओपन योर एजेंसी, आई थिंक सो। वो चलेगी। हाँ, यस, एट दैट टाइम आई थॉट इट। और आप यकीन करें, उसके पीछे भी मेरा जो विजन था वो यही था कि यार वी विल बी लॉयल टू पीपल, ओपन अप द स्टोरी, लेट देम डिसाइड। बिल्कुल। तो जब आपने मार्केटिंग स्टार्ट की, जब लाइक मेटा पे आप स्टार्टिंग पे, जब व्हेन यू रन योर फर्स्ट कैंपेन, तो उस टाइम पर आपके फॉलोअर्स कितने थे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी देखिए हम कितनी रियलिटी है। 0 फॉलोअर्स। रियली? एब्सोल्युटली 0 फॉलोअर्स। हमने पेज की स्टैंडिंग थी, हमने अपनी फोटोग्राफी डाली हुई थी, हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज थी, बहुत अच्छा सारा सिस्टम था, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक चल रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने उसका पेज बनाया, कभी भी आपको पहले दिन से 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स मिलेंगे? नेवर। पॉसिबल ही नहीं है जी। पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके क्रिएटिव्स बोलेंगे, आप खुद जब आके अपने ब्रांड के बारे में, आज भी अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, हम कोई फर्ज करें आप और मैं, हमने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, हम कहते हैं आई सुमैया, हम बताते हैं हम क्या बना रहे हैं, हम दोनों जगह पे 0 फॉलोअर्स के साथ हैं, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, राइट? लेकिन पीपल विल जज दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड प्रोडक्ट विद आवर क्रिएटिव्स। ये लड़कियां, औरतें क्या बोल रही हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू अस। अच्छा, हमारी ऑर्गेनिक क्रिएटिव बोलेगा हम क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से हम स्टार्ट हुए, मतलब जीरो से एब्सोल्युटली फ्रॉम 0। और पहले मंथ ही की सेल हमारी बहुत बड़ी थी। दैट वाज द ब्यूटीफुल थिंग। एनीबडी यूज्ड टू सी आवर एड, वॉच आवर एड, तो वो एड, ये जो आपको मैंने रोजवुड दिखाया है, ये हमारा टॉप हॉट सेलिंग परफ्यूम था। आप बिलीव करें, हमको स्टॉप करना पड़ा। मैंने मिस्टर इब्राहिम को बोला, मैंने कहा यार ये जो इतनी और बढ़ाए हैं स्टॉक, ये भी तो बेचना है ना। तो फिर हमें ये कहना पड़ा कि यार अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो हमारे बाकी इंप्रेशंस जब लोगों ने चेक किए, आपको पता, नाउ दिस इज आल्सो द स्ट्रैटेजी। कुछ लोग आप नोट करें, वो एक प्रोडक्ट पे आके स्टकअप हो जाते हैं, जी। चूंकि रोजवुड की डिमांड है, अब कई लोग कहते हैं अच्छा जी ये हमारा सबसे टॉप सेलिंग परफ्यूम है, अब वो उसी को बेची जाएंगे। हियर ऑल्सो यू नो आई मेड अमेंडमेंट्स कि ये नहीं करना। अगर आपने शॉप खोली है 10, 15, 20, 18 परफ्यूम्स की और आप सब पे कॉन्फिडेंट हैं, तो आप एक्सप्लोर करवाएं अपने क्लाइंट को। फिर आपको कहते हैं, इसके लिए भी आपको बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको ये पता हो कि मेरी ये प्रोडक्ट 10-15 लाख की पहले महीने से मुझे सेल दे रही है, जी। और आप कहें कि नहीं यार सारे रोजवुड के पीछे क्यों पड़ गए हैं, हमारे तो और बहुत। अब इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, सेकंड नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं जो ये इसको छोड़ के कस्टमर को ये कह रहा हूँ तो वो ये भी लेगा। अब वो क्यों लेगा, उसने आपकी पहली प्रोडक्ट देख ली, अब आपका एक कॉन्फिडेंस, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब आपके इस टाइम पे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, जो आपका क्लाइंट बनता जा रहा है, अब आप अपने फ्रेग्रेंसा के पेज पे जाके देखें ना, लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, खुद ही दिए हुए हैं। अच्छा, कई उसमें से 100 में से 2 ऐसे भी निकलते थे, वो फिर हमें समझ आ जाता था कि कोई कंपेटिटर साइट का बंदा है। या 90% लोगों के रिव्यूज ही होते थे ऑसम, एक्सीलेंट, लास्टिंग, जबरदस्त। और फिर हमारी टीम जो सामने होती थी, जो हमारी कस्टमर केयर में है, जो हमारे ये फ्रंट फेस पे हैं, इनसे तो बात करने के लिए लोग तड़पते थे कि हमारी तो सर इब्राहिम से बात करवा दें, ही कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। फिर हमारी जो पीछे फॉर्मुलेशन टीम है वो डिफरेंट है,
पैकिंग वाला स्टाफ डिफरेंट था। तो हम जब इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चलते हैं ना और आप सिंसियरिटी के साथ चलते हैं, देन यू आर सेफ। तो आप जीरो से स्टार्ट लेने से मत डरें। हाँ जी, वो जीरो आपको लेके जाएगा 1000 एंड मिलियन ऑफ फॉलोअर्स पे विद कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। अब उन लोगों को आंसर मिल गया जो ये सोचते हैं कि फिर पहले फेक फॉलोअर्स नहीं कराओ 5-10 हजार No. तो फिर जाके हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल, फॉरगेट इट। यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपको 20 साल पीछे आ जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जी, मैंने जब सुमैया साइलेंस सन स्टार्ट की, दैट वाज माय कंपनी वेयर आई वाज एक्सपोर्टिंग दिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या था मेरा बैकग्राउंड क्या था? आई वाज द डॉटर ऑफ अ ब्रोकरेट। ठीक हो गया। मेरा तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड ही नहीं था, सर्जिकल का तो दूर दूर तक नहीं था। बिल्कुल। ठीक। तो आई मैं उसके अंदर गई, देखा, समझा, जीरो से स्टार्ट की। तो इसमें आपने बिल्कुल डरना नहीं है कि जी मैं जीरो से क्यों स्टार्ट करूं। जी जी, हाँ, हर लिहाज से बस देखना है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कर सकते हैं। जी जी, फियर को खत्म करें। बहुत लोग तो फियर की वजह से ही रह जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? यार ये मेरे पास पैसे हैं, ना डूब जाए। आप उसको डूबने की रेशियो को नीचे लेकर आए ना। आप उस फील्ड में जाए जहाँ आपको लगे मेरी ग्रिप है। बिल्कुल। ये सच है कि मैं एक आप ये नहीं देखेंगी कि मैं 20 साल से एक ही बिजनेस में हूं। जी, जी। नहीं, हाँ जी, जो बिजनेस 20 साल पहले किया उसको बहुत अरसे तक किया। उसको सिर्फ चेंज इसलिए किया क्योंकि सिंस आई एम अ वुमन मुझे ब्रेक्स भी लेनी पड़ी, मेरे बच्चे भी हुए, मुझे उनको ग्रूम करने के लिए भी। तो लेकिन मैंने कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। बिल्कुल। पोस्टपोन की हैं चीजें, जी। लेकिन फुल स्टॉप नहीं किया। बिल्कुल। तो जीरो से नहीं डरना। हाँ जी, ऐसे ही है। बैक टू दैट पॉइंट। जी, अच्छा मेरा ज़्यादा आई वांट कि मेटा एड्स ज़्यादा रहे क्योंकि मेरे मोस्टली नेट मेटा एड्स ही रन करें। टिकटॉक एड्स मैंने खुद ही बोला कि अवॉइड करो इसको क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स आपको लॉन्ग टर्म में फेस करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली बुलशिट। जी जी, तो एज यू ऑल्सो टोल्ड के मेटा एड्स बहुत बेस्ट है। तो अगर हम बात करें क्रिएटिव्स की तो आपने सिर्फ वीडियो एड्स रन की थी कि क्रूजल वगैरह भी ट्राई की थी, इमेजेस भी ट्राई की थी? Very good question. 90% is your video creatives. 10% you take as carousels and static posts. बिल्कुल 90% वीडियोस 90%. क्योंकि अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें लोग आपको देखते हैं एक्चुअली में बता के रहे हो। आप अपने कस्टमर रिव्यूज लें, आप अपनी जो है डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाएं। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं पहले उसकी प्रॉब्लम शो करें, फिर उसका सोल्यूशन बताएं कि मैंने ये निकाल हाँ, डिफरेंट आइडियाज। यू कैन, अब तो अब चैट जीपीटी है, आपको इतने आइडियाज दे देगा कि आपके लिए अब तो क्रिएटिव्स बनाना भी मुश्किल है। तो क्रिएटिव बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं। पिक्चर्स की बात करो डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, तो जब मार्केटिंग के लिए मेटा एड्स के जो लर्न करना चाहिए, दैट स्टार्ट करना चाहिए कॉमर्स या फिर किसी को हायर करना चाहिए, एजेंसीज पे जाना चाहिए? Excellent question. Excellent question. You touch my heart by asking these questions. क्योंकि we were actually in the same boat. कि यार when we were starting, अच्छा, I am Meta expert since 2013. मैं इसमें हूँ। जी, मैं जब दुबई में थी तो at that time also for my catering company and for my other businesses, this surgical वाला और ये fashion boutique, तो I used to run ads. तो मुझे वो with the plus, और मेरा YouTube चैनल भी था, तो I was into these kind of things. तो मैं उसमें चलती रही। अब I'm sorry, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? कि एजेंसी थ्रू एड्स रन कराएं? Exactly. नहीं, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं डूब जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, तो फिर आप एजेंसी जाए। इवन अगर मैं भी आपको कहूँ ना कि आई एम दी एजेंसी, तो मैं कहती हूँ आप तब भी सिर्फ जाके विजिट करके देखें, खुद अपना कोर्स लें, चाहे पेड लें चाहे फ्री लें, जहां से आपका दिल मुतमईन हो कि यार आई एम लर्निंग समथिंग। एक ऐसा मेंटोर चूज करें, टीचर चूज करें जो आपको, और वो आप खुद हैं, सबसे पहले आप खुद हैं। पहले आप अपने आप को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यार हु कैन टीच मी, बिकॉज यू नीड अ टीचर। मैंने भी तो ऐसे हवाई तो नहीं सीखा ना। यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ टीचर, यू नीड अ गाइड। आप अब ये आपकी नसीब है ना कि आप पहुंचते कहाँ हैं, आप उस मेंटोर तक पहुंचते हैं, उस रियल बंदे तक पहुंच पाते हैं। आप खुद डिसाइड करें, ओपन अप योर माइंड। एजेंसी आपने नहीं पकड़नी। आपको अगर समझ में आती है हेल्प लें, ठीक है, सीख हेल्प कि यार ये इशू है, और लर्न करें कि यार मुझे मेटा एड्स लर्न करने, कम से कम एबीसी तो लर्न करें। क्यों आप पागल बनेंगे किसी दूसरे के हाथ, ठीक है ना। आपको जब उसकी टर्म्स ही नहीं पता होनी, आपको मैं कैसे बताऊंगी कि यार सीबीसी क्या है, सीटीआर क्या है, ठीक है। आपका जो मेटा के अंदर डिप आया इसकी वजह क्या है, क्रिएटिव्स आपने क्या, अच्छा आपको कैरोसल टर्म भी नहीं पता होगी कि मैं आपसे बात क्या कर रही हूँ। तो सो यू हैव टू लर्न द बेसिक्स।
आप उसे लर्न करें, कहीं से अच्छा कोर्स करें, जब आप उस पर पूरी ग्रिप लें, फिर एक प्रोफेशनल के साथ बैठे कि जी चले जी आए हम जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, दिस इज द मनी आई हैव, दिस इज द मनी यू हैव, लेट्स डू इट टुगेदर। अगले का भी स्टेक लगवाएं ना। मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि मैंने 10 वेंचर्स शुरू करने हैं, कोई ये ना सोच के आए मेरे पास कि ये 10 वेंचर्स में मैं उसे कहूंगी ले आओ पैसे, व्हाई, लेट्स वर्क एज पार्टनर्स। यस, डूबेंगे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे, चढ़ेंगे तो इकट्ठे ऊपर चढ़ेंगे। जी जी, ये स्ट्रैटेजी रखें अपने mind में। और लर्निंग इज मस्ट। आज आप देखिए आपकी ग्रिप है ना, यू कैन टॉक एवरी सिंगल थिंग अबाउट मैटर, यस, अबाउट अदर थिंग्स। अब आप बताते समझ भी आ रही है, समझ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। देखिए जी, ना, हाँ तो जी। हम जानते हैं आप कोई भी क्वेश्चन करेंगी, आई विल हैव द आंसर, आई विल आस्क यू एनी क्वेश्चन, यू विल हैव द आंसर। अगर आप जीरो होके आके बैठेंगे, अच्छा मजेदार बात ये है कि आप जिधर आके बैठेंगे उधर आपको ई कॉम का कोर्स भी मिल जाएगा, और ऐसा मिल जाएगा कि आप कहेंगे कि अल्लाह ये तो हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि हमें तो किसी ने नहीं पढ़ाया। जी जब आप ब्रांड शुरू करेंगे, उफ, एक नाइटमेयर है सुमैया आपका कोरियर कंपनीज वाला, बिल्कुल। अभी हम उस तरफ तो आए नहीं है। रिटर्न वाला, जिस तरह आपकी ये बोतलें और ये पैकेजिंग देखिए आप, इसकी अपनी कॉस्ट इसकी 1000 रुपए है, पैकेजिंग, बॉटल, परफ्यूम, और जब हम इसमें डालती हैं हमारी एड कॉस्ट तो ये चली जाती है सुमैया 12-12.5 रुपए। तो हमारा जो नेट मार्जिन निकलता है ना इसमें से वो 600, 700, 800, ठीक हो गया। इसमें आप कंपनीज आपके साथ क्या कर रही है, क्योंकि हमने जब इनिशियल स्टार्ट लिया तो वी ट्राई टू बी कंपैटिटिव ना, ताकि हमारा प्राइस ऐसा ना हो, और मीनवाइल हम अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। अब हमने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आई विल नेम देम, पोस्टेक्स है, लेपर्ड है, आपकी और इतनी TCS है, ऐसे ऐसे रिटर्न्स के बैग्स आएंगे ना कि मुझे हार्ट फेल आना शुरू हो जाता था, क्योंकि कितनी मेहनत से वो प्रोडक्ट बन रही है, हाँ जी, फिर पैक हो रही है, फिर डिस्पैच हो रही है, आपका पैसा थर्ड पार्टी वसूल कर रही है। ये मेरी बात बहुत गौर से सुने, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन अब हम निकालने लगे हैं। हमने क्या इस पे सोचा है, वाई हमारा पैसा अगली कंपनी अपने पास क्यों रखे, पहली बात। दूसरी बात, आपके रिटर्न में से भी वो अपना कोरियर चार्ज कमा रहा है, आप किधर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड चलो प्राइवेट लेवल के ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है सबको, मेरी जान, एवरीबॉडी। ई कॉम का बिजनेस इज फेसिंग दिस। तो अब आपने ये बातें भी माइंड में रखनी है कि यार मैंने प्रोडक्ट ऐसी लानी है, एक तो मैंने कंफर्म कर, अब देखिए ये वो चीजें हैं जो आपको फ्री में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, और आप भी कितना कुछ फ्री में बता रहे हो। आप ले आओ पाकिस्तान का कोई एक ऐसा बंदा जो आपको ये इन डेप्थ फ्री में बता दे, आपकी चीज रिटर्न आ गई, डैमेज हो गई, लॉस हो गया, मुझे आप एक बात बताएं, जिस बंदे ने इतने प्यार से वो चीज लॉन्च किया, वो बर्डन ले पाएगा कि 500 हमारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं जिसमें से 250 वापस आ रही है। रियलिटी है, ऐसे हो रहा है। समझिए, अब आपको इतना बड़ा दिल चाहिए तो फिर आना भाई, या फिर ई कॉम की तरफ आना। और ये आई थिंक एक रीजन है कि पाकिस्तान लोग स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। यहाँ इतने आरटीओ हैं 10 बजे 4-5। यस मैं आपको बताती हूँ, हमारे अगर 50 परफ्यूम्स लेट्स से पर डे जा रहे हैं, आप बिलीव करें बाय द एंड जब रेशियो निकली तो उसमें से 25 वापस आ रहे हैं। जब 50% पे पहुंच गई ना सुमैया, आई बिकेम एग्रेसिव एट दैट टाइम। और मेरा प्रॉब्लम ये कि जो चीज आपने इतने प्यार से लॉन्च किया उसको नहीं छोड़ना। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा बता दूं कि फिर हम ट्विस्ट क्या लेकर आए। हमने अपना पॉइंट ऑफ सेल खोल दिया, ठीक हो गया। अभी हमने एड्स पॉज किए, मैंने आपको बताया ड्यू टू बिजी शेड्यूल जस्ट फॉर दिस 1-2 मंथ्स। हम अपने पॉइंट ऑफ सेल को फुल एडवर्टाइज करेंगे, जिसको चाहिए। हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी बहुत है और हमारा न्यू क्लाइंट खुद ही बच जाएगा। आपकी जान छूट गई। सेकंड नंबर पे हम अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करेंगे। अब हमारा ये कितना ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि कस्टमर विल सेंड अस डायरेक्ट मनी। हम ऑटोमेट कर रहे हैं पूरा सिस्टम, वो हमारे से रिसीट शेयर करेगा। हम पर्सनली कंपनीज के साथ विद इंश्योरेंस हम अपना 1 पार्सल हम हैंड ओवर करेंगे। वी विल नॉट गिव दीज थिंग्स लाइक इन अ सेंस वो जो बोरियां भर भर के देते हैं और वो आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं काउंट करके। ये तो अजीब तमाशा जी। और आई थिंक जो कस्टमर मिलती है उस तरह की पैकेजिंग रहती भी नहीं। यू आर वेरी राइट। हमें बहुत से कस्टमर्स ने फिर पिक्चर्स भेज, और वो इतने, मैं आपको बता रही हूँ हमारी आवाम बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल है।
आप यकीन करें जब वो परफ्यूम निकाल के उन्होंने कर लेना ना तो वो कहते थे, वो फिर कांटेक्ट करते थे हमारे कस्टमर केयर को, कहते इब्राहिम साहब से बात कर रहे हैं। हमने उनको दिखाना है, देखें आप बिलीव करें, हमें क्लाइंट 15-15 दिन कोरियर कंपनी जलील करती थी, क्लाइंट अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करता था। हमें ये परफ्यूम चाहिए, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्ट में दम है, बिल्कुल, पीपल आर हैप्पी विद यू। आप जलील कहाँ से हो रहे हैं? कंपनी से। अब आ गया एक और प्रॉब्लम सामने, इट्स अ नाइटमेयर। हम इस टाइम बैठे हैं, इसके नाइटमेयर्स भी दिखाते हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल। अब कोरियर के बाद आ जाए आप पेमेंट्स पे। हाँ जी, पेमेंट्स। माय गॉड, अगेन अ नाइटमेयर। यस। तो अब हम ना सुमैया ये सॉल्यूशंस निकालें कि हम जो अब अपना फ्रेग्रेंजा से लेकर के बाकी 10 स्टोर्स वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन सिस्टम। मुझे सबसे जिंदगी में नफरत अगर किसी चीज से तो वो है डिपेंडेंसी। बिल्कुल। वाई? पैसा मेरा, इन्वेस्टमेंट मेरी, प्रोडक्ट मेरी, मेहनत मेरी, स्टाफ मेरा, और पैसे आप मुझसे कमाए और बाय द एंड ऑफ द डे आप मेरा पैसा मुझे देंगे मेरी मिन्नतें करने के बाद। तो वी हैव टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज, और ये इश्यूज सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमने आगे मूव करना है। बाकी आपका जो एक था, लाइक आपने पता है कॉज ऑटोमेट कर दिए थे मॉक्सिको के थ्रू, आई थिंक सो, वो बड़ा अमेजिंग इनिशिएटिव था। Exactly. लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा, जी जी बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल, आप इसको उससे कनेक्ट करते जी हैं। जी। यू आर वेरी राइट। जब हमने देखा कि यार कस्टमर कॉलिंग, ऑर्डर कंफर्मेशन, वहां से हम शुरू हुए थे ना एआई की तरफ। Yes, yes. मिस्टर इब्राहिम टोल्ड यू। Yes, yes. From there, I told Mr. Ibrahim that I have the investment for God's sake, but I cannot see my team calling every single client only for the order confirmation. और above all, आप जिससे ऑर्डर कंफर्मेशन ले रहे हैं, फिर क्लाइंट्स भी कुछ 20% ऐसे होते हैं जो आपको ओके ओके कर देंगे, उसके बाद वही रिटर्न भी करेंगे। हाँ जी। अब उनको कैसे खींचना है? एडवांस 500। हाँ बिल्कुल, These are- आपके पास कुछ हो। आप अपनी कॉस्ट तो कवर करें ना। रिटर्न आ गया तब भी आप सेफ हैं। कोरियर कंपनी ने अपने पैसे लेने हैं 250, आप तब भी सेफ। कि वो रिटर्न वाला चक्कर खत्म हो जाता है। अब ये गेमें कब समझ आएंगी? जिस टाइम इस बेचारे का 15 लाख डूब चुका होगा। तो यार आप प्लीज, इफ यू आर डीलिंग एज एन एजेंसी, और अच्छा आप मजेदार बात देखें, एजेंसी का अपना कोई ब्रांड नहीं होता। बिल्कुल, आपने क्या अच्छी बात की है। उनके अपने ना के स्टोर्स होते हैं, ना अपने ब्रांड्स होते हैं। अल्टीमेटली उनका एक आंसर होता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम दूसरा स्टोर मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे पास तो प्रैक्टिकल हर चीज का प्रूफ है। हम तो कनेक्ट कर रहे हैं हर चीज को। वी स्टार्टेड विद फ्रेग्रेंजा, वी फेस दीज इश्यूज, वी पॉज्ड आवर सिस्टम, आवर ब्रांड इज राइट हियर। अभी आप खोलें शॉपिफाई, अभी आप खोलें हमारे मेटा, आपने देखा है, हमारे प्रूफ्स हैं। ठीक है, अभी हमने क्यों पॉज किया है? वी हैव द वैलिड रीजन। और हमने अब हम किस सिस्टम के डेवलपमेंट में चले जा चुके हुए हैं। अब वो सिस्टम जो डेवलप हो जाएगा ना, तो हम अपने 10 ब्रांड से चलाएंगे। और फिर वो वही वाली बात है जो आपने पूछी, या मैंने खुद तो करना है। If somebody is interested, most welcome. Somebody is not interested, we will make it reach to 3 to 5 million per month sales. We will flip it. If somebody wants, no, तो आपको पता है ई-कॉम तो फिर ऐसा बिजनेस है। I need इस जैसी 10 बिल्डिंग्स मुझे चाहिए यहाँ पे। मतलब if you are running one e-com store, you need, like मैं आपको बताऊं, इस तरह की अगर आपको एक बिल्डिंग चाहिए जो आपका नीचे पूरा कस्टमर सर्विस हो, आपके ऊपर पूरी प्रोडक्शन हो, फिर आपका डिस्पैच, डिलीवरी, रिटर्न्स, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या टेक इट एज अ बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस। बल्कि ऑफलाइन ज्यादा कॉस्ट पे देना पड़ता है, टाइम, अटेंशन, एवरीथिंग यू हैव टू गिव, एवरीथिंग, बट इट्स अ बिजनेस। ये मैं कहूंगी कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपनी हाउस वाइफ को एम्पावर करें, आई थिंक इससे बेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप सेफ हैंड्स में, अगर लुटेरों के पास जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, फिर एनीथिंग कैन हैपन। एंड यू जस्ट नीड लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, बस। कहीं जाना, कहीं कोई खवारी नहीं, कुछ भी नहीं है। रोज अपनी सेल मैसेज, अब हमें इतना नशा हो गया था शॉपिफाई की, टिक 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 टिक, बिल्कुल इसकी साउंड बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आप बिलीव करें, हमें बंद करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में फिर वो स्टाफ भी, वो हर बंदे का माइंड उस तरफ चल रहा है ना, तो वो फिर एक अलग टॉक आ जाती है। तो और यहाँ बस मैं मोटी बात करूंगी कि हर चीज प्राइवेसी के साथ है।
मैंने खुद अपने 4 स्टोर्स रन की एंड मेरे चारों ड्रॉस भी थे। मेरा प्लान है ई-कॉमर्स ना प्राइवेट में स्टार्ट करने का इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत चीज You can do it. ये चीज You बहुत are- टाइम टेकिंग है। तो Thank you. मैं इंशाल्लाह ना इसको थोड़ा अपना ना चैनल स्टेबल कर लूं प्रॉपर, लाइक 100-200 के हाँ। फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगी। और क्योंकि ये हाँ। आपको टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता जी। है और फिर अच्छा, आपने अपने क्रिएटिव्स भी खुद बनाने, आप अपनी हाँ जी। सेल्फ ब्रांडिंग पे करो जी बिल्कुल। एंड देन यू आर डन। और बिल्कुल। मैं अगर इसको कनेक्ट करूं सुमैया, मैक्सिमम हाउ मच यू नीड फॉर द सर्वाइवल, हम्म। 5 लाख से 1 मिलियन इफ यू आर अर्निंग मंथली इन दिस कंट्री, यू आर अ किंग। हम्म। हम एक नॉर्मल लेवल पे बात जी, कर लेते हैं ना हम्म। कि यार एक बंदा है, वो कह रहा है यार कि मैं 1 मिलियन की जॉब कर रहा हूँ या 5 लाख की जॉब कर रहा हूँ, तो वो एक ई-कॉम स्टोर करके अगर उधर से अपने लिए बिटवीन 5 to 0.5 to 1 मिलियन निकाल लेता है 6 महीने के अंदर, साल में भी निकाल लेता है, तो ही इज सक्सेसफुल। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप एक लेविश लाइफ जी सकते हैं। आपको फिर गिनने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ खर्च करना है, बजटिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी बात, आप रैट रेस है ना, जो जॉब कर रहे हैं 9 to 5 जा रहे हैं, वो वहां से भागे रह जाते हो। बिल्कुल, ये बहुत लोग उस पे ना काम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का बिजनेस है बट राइट गाइडेंस नहीं है। राइट गाइडेंस एंड आई और fears है। जी जी Fears। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसको बहुत तरह चाहिए करो। हमें तो जो फायदा हो रहा है इतना नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को मैसिव होगा। एंड ये फ्री एक तरह से, यानी हम इनका मतलब सस्ता फ्री जा- करें कसम से कि इस तरह की आप जी। यकीन करें, मेरे पास यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हम्म, ट्रस्ट मी दे टेल मी कि मैडम आपसे मिलने के बाद हमें पता चला कि रियलिटी क्या है। हम्म, यकीन करें आप। और अभी इस टाइम पे आप तो मुझे पर्सनली जानते हो ना सुमैया, यू नो वेरी वेल कि ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट ये 2 महीने में ऑक्यूपाइड हूँ, हम्म, बट आई एम साइनिंग हम्म, जी ऑलमोस्ट 2 आई साइंड। तो लेकिन मैं पहले से बताती हूँ, गोना बी स्टार्ट इन जनवरी। क्यों? आपका जनवरी से नवंबर स्टेबल होता है, बिल्कुल। डिप्स नहीं आते। हाँ जी। जनवरी से फरवरी आपकी, अब ये कौन बताएगा? वी आर गिविंग देम अ फ्री इंफॉर्मेशन। एंड आपको मुझसे डबल से ज्यादा एक्सपीरियंस है बिकॉज इट स्टार्टेड इन 2016। वी या यस। देखो ना, आप तो क्रिएट वो फॉर इनसाइट्स। इस तरह आपको बड़ी चीजें यार। हाँ जी। और ये बात वही है कि ये लकी लोग हैं जो आपके चैनल पे आपको सुन रहे हैं जी एंड दे आर गेटिंग दिस ऑल नॉलेज फॉर फ्री। बिल्कुल। यहाँ आपको 1 सेकंड में सारा 10 मिनट में बता दूं कि इधर उधर निकल जाएंगे, हम्म, मुझे हंसी आती है। जी जी। कहती हूँ नाइटमेयर्स तो बताओ। एड एजेंसीज ना क्या करती है, पता नहीं कहाँ से गूगल से स्क्रीनशॉट पकड़ती है जी 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 जी, वो तो प्रूफ हो चुके जी हैं। जी, और 7-8 स्क्रीनशॉट लेती हैं। ये दो हम लेते हैं सेंड से एंड स्टोरीज लगाएंगे एंड लोग जगह जगह उनके पास जा रहे हैं। That is true। हमें भी किसी दिला दो, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और आपने बड़ी प्यारी बात की, जिस टाइम उनसे मैंने पूछा ना कि आपका ब्रांड, तो बिल्कुल आप वाली बात, हमारे पास तो 100 ब्रांड्स ऑन बोर्ड है, अपने का तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। और वैसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं 2 ऑप्शन देती हूँ कि आप सर्विस लो या मेंटोरशिप लो। मेंटोरशिप में ज्यादा कहती हूँ क्योंकि देखिए उसमें ना क्या होता है, 1 आवर सेशन होता है एंड पीपल कैन टेक गाइडेंस। लेट्स से आपको सेल्स नहीं आ रही है, मुझसे बात करो क्यों सेल नहीं आ रही है, आपका वीक पॉइंट क्या है, सब कुछ मैं एनालाइज करती हूँ, देखती हूँ। मैंने सर्विस का कम बोलती हूँ क्योंकि उनका बजट कम होता है, मुझे टेक करूँ कि एड चलाऊंगी। तो मतलब मेरा तो था ना थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट। आई डोंट वांट के लोगों से मतलब ये उनको पैसे दो बिल्कुल, और वो फिर ब्लीड हो जी, जाए। बिल्कुल। और हमें भी हम एक्चुअली वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना, Yes, वी yes। फील पेन। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो जेंडर का वो ना आ जाए, बट मैं ये कहूंगी फीमेल्स आर येट मोर लॉयल। यस। अब थोड़ा सा वो केयर फ्री नहीं होती, हम्म, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सम माइंडसेट हम्म, कि यार ये नहीं होना चाहिए कि सुमैया को मेरे से नुकसान हो, या हाँ आप जी। कहो कि यार मैं नहीं को मेरे से नुकसान हो। हम्म, यू विल डेफिनेटली थिंक कि हम वो बात करें जो हम कर सकें। बिल्कुल। को गलत बात करके बस अपने ये 25, 30, 50 हजार लाख पकड़ने के लिए इस बंदे को ना डुबवाएं। और वो भी कब तक, जिस 1-2 मंथ, क्योंकि उसके बाद तो क्लाइंट निकल गया हाथ से, उन्हें पता भी रियलिटी है, ये गालियां अलग, रिजल्ट्स नहीं आ रहे और ऊपर से आपकी रैपो अलग खराब होती है। यार वो हमने तो लूट लिया। जी ओके, जैसे आप मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज कर रही हैं, सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज मल्टीपल बिजनेसेस विदाउट गेटिंग बर्नड आउट। विदाउट गेटिंग बर्न्ड। बर्निंग तो होगी, हाँ जी है ना? जी जी। बर्निंग तो होगी। एंड हाउस वाइफ, क्योंकि आप हाउस वाइफ भी हैं, आप एक मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, मतलब क्यों डॉटर भी हूँ, जी सिस्टर भी हूँ, आप यकीन करें इतनी जी, जी। चीजें हैं लाइफ में। बैलेंसिंग, यहाँ से मेरी अभी मेन चीज आ जाती है, यू शुड हैव दैट स्किल कि आपको पता हो कि हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। आपने हम पता क्या करते हैं, खवातीन भी, मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ ऐसी खवातीन से मिली हूँ, अगर उन्होंने नौकरी करनी है, नौकरी की है, शादी तो होगी। इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। इट्स वेरी कॉमन। अच्छा जी, हम चूंकि आप कैपेबल हो गए, वी आर अर्निंग मनी, व्हाई द हेल वी नीड दिस मैन, व्हाट इज दिस, व्हाई कांट यू ग्रो टुगेदर?
मी एंड माई हस्बैंड, हम मल्टीपल चीजों में हैं, बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। आपने ब्लीडिंग की बात की, इतनी ब्लीडिंग देखी है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा वो देख ले तो वो कहेगा यार स्टिल इनटू द बिजनेस, तो बात फिर 20 साल पीछे चली जाती है। अल्लाह ने आपको पैदा ही उस माइंडसेट के साथ किया है। आप सरवाइव कर रहे हैं, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप बस चलते चले जाएं। इसी बिजनेस में जहां आप लाखों का अगर करोड़ों का नुकसान करते हैं तो आप करोड़ों और लाखों का फायदा भी करेंगे। यहाँ मैं आपको हदीस सुना देती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 90% आपकी आमदनी किसमें है? कारोबार में, 10% नौकरी में। इस अगर जुमले पे आपने ट्रस्ट कर लिया, आप मुसलमान हैं, हदीस है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक इस्लामिक पॉइंट्स को लेकर लाइफ में है ना, जिंदगी सिंपल हो जाती है, इजी हो जाती है और खतरा नहीं बढ़ता। मैं आप यकीन करें, मैं बहुत सी ऐसे सुन्नत वजीफे हैं ना, तो मेरा उन पे ट्रस्ट ही यही है कि यार कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक ने जो बात कुरान पाक में फरमाई है क्या वो सच नहीं है? या जो सुन्नत वजीफा जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वो सच नहीं है। जस्ट ग्रैब इट, डू इट एंड हैव फेथ। और वो सेम चीज काउंटलेस टाइम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये बता दो, पता है कि स्टिल वी आर आस्किंग सेम थिंग्स। तो इस तरह तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। ऑल यू नीड इज स्टेबिलिटी, पेशेंस, बैलेंसिंग इन लाइफ। ये मत करें कि यार आज चूंकि मेरा काम चल गया है, अब ये हस्बैंड किस काम का है, हस्बैंड का है, मेरा काम फिट है, बीवी चेंज कर लो। और मतलब ये मैं हर लेवल, क्योंकि आपको पता है ई कॉम में भी हर लेवल के लोग आते हैं ना, तो हाउस वाइफ भी थोड़ा सा कमाने लग जाए तो उनको लगता है कि बस हम, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। आप बिलीव करें, आज भी इन माई होम आई एम अ वाइफ, विद माई चिल्ड्रन आई एम अ मदर। घर के अंदर मेरा रोल चेयरमैन नहीं है। मैं वहाँ अपने घर में, इफ फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ माई स्टाफ इज ऑन हॉलीडे, आप बिलीव करें मुझे मेरा दूसरा स्टाफ नहीं उठने देगा, बट आई विल स्टैंड अप। आप बिलीव करोगे सुमैया, कई दफा ऐसा होता है कि मैं अपनी मेड से झाड़ू पकड़ लेती हूँ, वैक्यूम पकड़ लेती हूँ। मेरा एक स्पेशल वैक्यूम है सोफों पे लगने वाला, तो वो मुझे कहती है मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों? सुन्नत है, मैं उनसे बड़ी तो नहीं हूँ। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद कर सकते हैं, व्हाई कांट वी? तो अपनी औकात दिखाने के लिए समटाइम्स आप यकीन करो कि मैं उनके साथ कभी कभी जब मैं घर पे होती हूँ मैं साथ खड़ी हो जाती हूँ कि यार नहीं मुझे करने दो। अचानक वो डस्टिंग क्वेरी होगी ना कोई, तो मैं उससे कहूंगी जरा देना मुझे, शी विल नॉट गिव मी, आई टेक इट। कि औकात पता होनी चाहिए। तो विदाउट ब्लीडिंग बेटा लाइफ में कुछ नहीं होना। यू हैव टू ब्लीड एंड यू हैव टू हैव अ पेशेंस टू बेयर दैट ब्लीडिंग। ये सवाल का जवाब है। पेशेंस रखें, जो आजकल की जनरेशन में नहीं बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल नहीं है। हम ना किसी की एंड रिजल्ट देखकर डिसाइड कर लेते हैं भाई ये तो हाउ कुड दैट गाय बीट दैट। हम कहते हैं लक बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। हम ये नहीं पता उसके स्ट्रगल्स कितनी है पीछे, जर्नी पे चलो स्ट्रगल्स बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ये आपने क्या बात कर दी है सुमैया। ये बात करने के लिए कम से कम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। पता है आपको, ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट 21 की एज में ये सेंटेंस मुझे नहीं पता था, ठीक है, कि यार हाउ पीपल जज यू। मुझे सुमैया एक्चुअली आई वाज टू मच इनटू माय थिंग्स। मुझे ये बात पता चली है जाके 30+ पे कि यार इवन मैं शायद वो भी आपको अर्ली बोल रही हूँ, 35 में पता चली होगी कि लोग बल्कि वो भी ज्यादा क्या, मुझे लगता है मुझे शायद अभी पता चला कि यार ये हर बंदा मुझे कहता है आप तो बहुत लकी हैं जी, आपने तो जहां हाथ डाले आप कामयाब हो गई हैं। यार आपको, आप यकीन करें फिर मेरे दिल से निकलता है अल्लाह करे कि यू जस्ट वेयर माई शूज, बिल्कुल, देन यू विल नो द जर्नी जी। बहुत प्यारी बात की आपने। पीपल सिर्फ दे जस्ट लुक दिस पर्सन एज अ पर्सन, उन्हें ये नहीं पता कि इसके बिहाइंड उसकी स्ट्रगल क्या है जी। तो वो बस आपको पता है अबाउट मी व्हाट पीपल से, व्हाट अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, बिल्कुल, ओह वाओ दैट मैरिज लाइफ डिड नॉट कम विदाउट सैक्रिफाइसेस मैन, आई हैव गिवन अ लॉट, डू यू हैव द करेज? ठीक है, सेम वाइस वर्सा, मे बी माय हस्बैंड हैज द सेम कमेंट्स अबाउट मी। मैरिज इज अ टू वे ट्रैफिक, ठीक है, सक्सेस
doesn't come without the cooperation of your parents or the siblings, and then if you are married, then without the cooperation of your spouse. Both ways. बिल्कुल ठीक है, तो वो आप कहें कि जी बस आज तो सुमैया इज वेरी सक्सेसफुल, शी इज माशाल्लाह हिटिंग द ग्राउंड्स एंड कमिंग हियर एंड देयर, ओ भाई उसकी जाओ जाके पहली वीडियो की स्ट्रगल देखो, यू नो आई एम इम्प्रेस्ड। जब मैंने आपका वो पहला देखा है सुमैया, आई लव यू फॉर दैट। मैंने अपनी बेटी को दिखाया, मैंने कहा लुक व्हाट अ स्ट्रगल उस बच्ची, एंड आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। जो आप जैसे वहां बैठ के बोल रहे हो ना, कोई देखे कि आप वहां से स्टार्ट होके यहाँ तक कैसे आए हो। जी, और मैंने कुछ डिलीट भी नहीं किया था। लोग स्टार्टिंग की चीजें डिलीट कर देते हैं कि हम क्यों दिखाएं कि इसको No, that is मैंने the journey. जी, वो मेरा इंस्पिरेशन तो मैं, क्योंकि मैं स्टार्ट वहां से किया था। बिल्कुल ऐसी है। जी। अच्छा, हमारे भी इस तरह कई दफा होता है ना, पुरानी जितनी जर्नी की एल्बम्स हैं, सो आई आस्क्ड मिस्टर इब्राहिम दैट कीप इट। जी जी, ये आपको याद करवाएगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। and I think journey is more beautiful than the destination. Absolutely, उधर बैठ के डेस्टिनेशन पे आके तो फिर आप मुतमईन हो गए ना, हाँ जी। आई रीच्ड। इस पूरी पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला है। लिटरली मैं इसको 3 से 4 बार खुद देखने वाली हूँ। सेम हियर। बहुत मजेदार पॉडकास्ट रही है। अच्छा, मैं कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ आपसे कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो यूथ है हमारी यूनिवर्सिटीज गोइंग एंड ये सब, वो क्या करें, मतलब हाउ, क्योंकि वो बहुत मेरे ख्याल से ना बहुत ज्यादा डी ट्रैक हुए हैं। आई वांट कि कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो कि आप क्या सजेस्ट करती है कि ये स्किल्स मस्ट करो अपनी एटलीस्ट 20s में, 25 तक मस्ट करो, ताकि आप एटलीस्ट स्टेबल हो सको। तो क्या ऐसा क्या है? अच्छा, कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सुमैया। अब लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। पहला तो मैं क्योंकि मुझसे हमेशा से लोग फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल भी होते हैं आपका, तो पीपल आस्क मी कि आपने बहुत जल्दी अपने बच्चों को आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर आए हैं अलॉन्ग विद द स्टडीज। इसमें मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि पहले तो आप इनकरेज करें अपने बच्चों को, ठीक है, उनको पॉलिश करें, उनको वैल्यू बताएं चीज़ों की। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ है कि जो हमारी यूथ है किधर टाइम वेस्ट कर रही है। एक यूथ मेरे सामने बैठी है सोशल मीडिया पे, दूसरी यूथ क्या कर रही है, सारा दिन इंस्टा स्क्रॉलिंग, बिल्कुल। यूट्यूब रील्स। व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट, स्पेंड दैट टाइम ऑन लर्निंग समथिंग। मैं माई सेल्फ आई एम लाइक दिस। आप यकीन करें, मैं सारा क्रेडिट देती हूँ अल्लाह पाक को, और उसके बाद क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स कि मेरे में वो चीज़ें इनहेरिट हुई। माई फादर इज लाइक, ही इज अ मैन ऑफ विजडम। मैंने अपनी ज़िंदगी में 99% चीज़ें जो सीखी, बल्कि 110% अपने फादर से, मदर से मैंने सीखा पेशेंस, हैप्पीनेस, ऑलवेज कॉन्टेंटमेंट, जो आज मिलती ही नहीं है। हर वक्त कंप्लेनिंग है हम लोग, ठीक है ना। तो जो आपने यूथ की बात की, उनको मैं फिर, ये एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट में यही कहूंगी कि भाई अपना टाइम ना वेस्ट करें। आगे आप 5 साल बाद सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ये 5 इयर्स मैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कॉम को भी लेकर, एआई को भी लेकर। अब एआई में भी आप देख लें, अभी आपका सिंपल एआई था, फिर आपका आ गया जेनरेटिव, आगे क्या आ रहा है, एजेंटिक एंड देन सुपर। यस यस, देखिए ना आप कितना जर्नी है। तो अगर आप अभी भी बैठ के यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट इसी पे लग के आप 20, 21, 22, 17, 18 से शुरू होकर लड़कियां 25 साल तक इसमें टाइम वेस्ट करती हैं, लड़के भी यही कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता छोड़ दें। 25 साल में आपकी शादी होनी है भाई, लड़की की लड़के के साथ, लड़के की लड़की के साथ। अभी इस टाइम को कैश करें, उठें, एक्सप्लोर द इंस्टीट्यूट, गो लर्न। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मैं खुद, मेरे भी तो बच्चे हैं ना, आई एम द लाइव एग्जाम्पल। क्या किया मैंने एज अ मदर, बिकॉज सिंस आई एम अ वेल एजुकेटेड मदर, सो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने अपने बच्चों को खुद सब कुछ सिखा दिया, ठीक, अपॉन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। अब बहुत से पेरेंट्स हैं जिनका खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यार गेट अप, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपने उनको ट्रैक दिलाना है। दे विल मेक मिस्टेक्स, पीपल विल डाइवर्ट देम, दे विल गो इनटू द रॉन्ग थिंग्स। यू आर द वन हु हैज टू ब्रिंग देम बैक टू द ट्रैक। उनको छोड़िए मत, ओन करें, चाहे वो आपका टीन है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी है, उसको बताएं। और हम इतना पैसा करोड़ों खर्च कर देते हैं किस चीज पे, सिर्फ पीस ऑफ डिग्री लेने के लिए। बिल्कुल। एंड कल ये बच्चे ना कल को जाके डिफरेंट कंपनीज में रिज्यूमे दिखाएंगे, परफेक्ट, आई गेट अ जॉब, यस, आई एम अ लव्स ग्रेजुएट, उसको जॉब। मेरी अपने सर्कल में, आई एम अ फास्ट ग्रेजुएट,
And you know, yes, my brother has a software house. वहाँ पे आपके fast graduates, not graduates, they are working at a salary. ठीक? तो आप अपने बच्चों को लीडर बनाए ना यार, बनाइए. अल्लाह has blessed you with some background, वो दिखना चाहिए ना. और अभी तो आप देखें, छोटे से भी आप एक जगह से कुछ पेरेंट्स ऐसे उठते हैं कि वो कहते हैं असी इन्हों ना कारोबार कराना है. मुझे इतनी खुशी होती है कि यार इतने पढ़े लिखे पेरेंट्स को ये सेंस नहीं है. और ये कहाँ से आके उन्हें असी अपने पुत्र ना कारोबार कराना है, असी अपनी दीनों कारोबार कराना है. तो आप एक्सप्लोर करें कि यार हम अपने बच्चे के ऊपर कोई हम यार आजकल तो आप अगर सही जगह पहुंच जाते हैं एंड पीपल आर नॉट आपको लूट नहीं रहे, तो आप बहुत इजीली आप मेरे हिसाब से आप बिटवीन 30 और 50 की ब्रैकेट में आप अपने बच्चे को एक्सपर्ट बनाएं कोर्स करवा के. उसके बाद आप देखें कि अब हम इसको किसकी मेंटोरशिप के अंदर, बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, ठीक है ना. ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मेंटोर्स हैं, आप मिले मल्टीपल लोगों से. फिर आप देखें कि यार अब मैं यहाँ पे चले थोड़ा, चूंकि हम बैठे हैं तो हम अपनी बात करते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे ये कहते हैं मेरे स्टाफ को कि यार आपके पीछे कौन है. जी आप बिलीव करें, हु इज द मेंटोर बिहाइंड. मेरा भी क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में. हाँ एग्जैक्टली, हु इज द मेंटोर बिहाइंड. आप ऐसा कोई मेंटोर देखें कि जो आपके बच्चे को मिसगाइड ना करे. अच्छा, एक और आपको सुमैया मजेदार बात बताता हूँ. बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, आप यकीन करें, जो जब मेरे यहाँ पे बच्चे ही हैं सारे मेरे, मैं तो सिर्फ इनको काम नहीं करवा रही, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रही हूँ, ठीक है. तो वो कहते हैं कि यार ये बच्चा हम आपको दे रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग आप जैसी होनी चाहिए. ओ माय गॉड, यू नो एट दैट point when they told me, I said to them कि उस बच्चे को भी तो फिल्टर करो ना, whether he is ready for character building. क्योंकि उसकी 20 साल की उम्र तक उसने टाइम स्पेंड किया अपने पेरेंट्स के साथ. अब वो पेरेंट्स चाहते हैं कि 20 की उम्र में वो बन जाए उस बच्चे के साथ जो 20 साल की उम्र तक मेंटोरशिप के अंडर आए. इट विल टेक टाइम. लेकिन यस, जब आप उसे दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाएगा. तो यूथ को मेरा मैसेज ये कि आप खुद भी स्ट्रगल करें, और पेरेंट्स को ये कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी स्ट्रगल करें. अपने बच्चों को स्टडीज के साथ बिजी करें इन चीजों में. मैंने क्यों बिजी किया, ताकि मेरे बच्चे इन फजूलियात में ना पड़े. और जहाँ जो मेरा बच्चा फारिग बैठा है वही फजूलियात में होगा. फिर इंस्टा पे, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग, रील्स, सोशल मीडिया एंड सोशल. ये मुझे खुद बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि यार अगर आप 100 पेरेंट्स भी चेंज कर गए ना तो 100 जनरेशंस बदल जाएंगे. पेरेंट्स बदलना मतलब काफी लंबी जनरेशन बदलना, मतलब ये बिल्कुल. और मैंने बेटा बहुत बच्चे देखे हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन उनके पेरेंट्स की मिसमैनेजमेंट की वजह से वो तबाह हो गए. सो द फर्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपना माइंडसेट ये बनाएं कि किसी चीज की हैजल ना करें, पैनिक ना हो, अपने प्लान्स बनाएं, फिर उनकी एग्जीक्यूशन की तरफ पेशेंस से आए. और लाइफ में आपको जो रोल लाइफ ने जहां बैठ के दिया है उस टाइम पे वही रोल प्ले करें. साइकोटिक बिहेवियर्स नहीं होने चाहिए.